तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे और पढ़ाई में अपने व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल द्वारा जारी की गई 7500 पोस्ट के बारे में। तो इस वीडियो में हम एमपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड सारी जानकारी, जैसे इस भर्ती में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, इस वैकेंसी के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और इस वैकेंसी में एज क्राइटेरिया क्या है, इस वैकेंसी का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वह कब से शुरू हो रहा है। तो इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे हम डिटेल में। तो वीडियो में लास्ट तक बना रहेगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि यदि आपका सिलेक्शन एमपी पुलिस कांस्टेबल में हो गया तो आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो इस वैकेंसी में दो तरह के पोस्ट है। जो पहला पोस्ट है वो आपका है एसएएफ यानी स्पेशल आर्म फोर्स, और जो दूसरा पोस्ट है वो है डीईएफ यानी डिस्ट्रिक्ट फोर्स। और यदि आप स्पेशल आर्म फोर्स में चयन होते हैं तो आपको नक्सलाइट एरिया में आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है, या जैसे किसी वीआईपी की सिक्योरिटी में आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है, या किसी हाई प्रोफाइल ऑपरेशन में आपका ड्यूटी लगाई जा सकती है। और जो दूसरा पार्ट है आपका डीईएफ यानी डिस्ट्रिक्ट फोर्स, तो यदि आप डीईएफ में चयन होते हैं तो आपकी जो ड्यूटी होगी वो किसी थाने पर या किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल स्तर पर लगा दी जाएगी। इसमें आपको नॉर्मली वर्क होगा, फील्ड वर्क काम करना होगा। ये तो बात होगी कि यदि आपका सिलेक्शन एमपी पुलिस कांस्टेबल में होता है तो आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है वो क्या है। तो इस वैकेंसी का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है वो है 15 सितंबर। यानी इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का जो लास्ट डेट है वो आपका है 29 सितंबर। यानी 15 सितंबर और 29 सितंबर के बीच आप कभी भी अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही यदि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ फी चार्ज किया जाएगा। तो ये फी चार्ज किया जाएगा। यदि आप यूआर यानी जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के रूप में 700 रुपए देना पड़ेगा, और यदि आप ईबीसी और यदि आप ओबीसी, एससी, एससी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 350 रुपए देने पड़ेंगे। चलिए, ये तो बात हो गई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में लगने वाले फी के बारे में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी में जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो कितना है। तो इस वैकेंसी में दो तरह के पोस्ट हैं। पहला है एसएएफ यानी स्पेशल आर्म फोर्स और दूसरा है डीईएफ यानी डिस्ट्रिक्ट फोर्स। तो स्पेशल आर्म फोर्स में टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो आपका 700 हैं। यानी स्पेशल आर्म फोर्स में आपको टोटल 700 सीट है, और जो स्पेशल आर्म फोर्स है इसमें केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आपका है डीईएफ यानी डिस्ट्रिक्ट फोर्स, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो आपका 6800 है। यानी स्पेशल आर्म फोर्स और डीईएफ दोनों मिलाकर आपका जो टोटल पोस्ट हो जाता है वो आपका होगा 7500। तो चलिए देख लेते हैं कि इन सभी 7500 पोस्टों में कैटेगरी वाइज कितनी पोस्टें हैं। यदि आप यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो जनरल कैटेगरी में जो नंबर ऑफ सीट्स है वो आपका 2025 है, और यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो आपका 750 है। ओबीसी के लिए भी 2025 सीट्स हैं, एससी के लिए भी आपका 1200 सीट है और एससी के लिए 1500 सीट है। वैकेंसी में कुल मिलाकर 7500 पोस्ट हैं। इस वैकेंसी में कुल दो तरह के पोस्ट हैं। जो पहला पोस्ट है आपका एसएएफ यानी स्पेशल आर्म फोर्स, और जो दूसरा पोस्ट है वो आपका है डीईएफ यानी डिस्ट्रिक्ट फोर्स। तो बात करते हैं स्पेशल आर्म फोर्स में कुल कितनी सीट्स है। तो स्पेशल आर्म फोर्स में कुल जो सीट्स है वो आपका 700 है,
और ये जो स्पेशल आर्म फोर्स है स्पेशली मेल कैंडिडेट्स के लिए है, यानी फीमेल कैंडिडेट का सिलेक्शन स्पेशल आर्म फोर्स के रूप में नहीं किया जाएगा। और बात कर लेते हैं डीईएफ की, तो डीईएफ यानी डिस्ट्रिक्ट फोर्स में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो आपका 6800 है, यानी 6800 है, और इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट एप्लीकेबल हैं, यानी टोटल मिलाकर इस वैकेंसी में आपको 7500 सीट्स हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी में जो आपको सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी। तो इस वैकेंसी में सैलरी की बात करते हैं, तो ये जो वैकेंसी है वो आपका 1900 ग्रेड पे वाली है, यानी जो आपका बेसिक पे होगा वो 19,500 होगा, और बाकी डीए, एचआरए, मेडिकल आदि अदर अलाउंस मिलाकर आपको टोटल 30 प्लस आपकी सैलरी बन जाएगी, यानी एक अच्छी खासी सैलरी आपके अकाउंट में बनने वाली है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी में आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। तो यदि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10th पास होनी चाहिए। यदि आप यूआर ओबीसी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 10th अथवा मैट्रिक्स के एग्जाम पास होना चाहिए। यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 8वीं पास पर ही इस वैकेंसी में आपको मौका दे दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी के लिए आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए। तो इस वैकेंसी के लिए जो एज क्राइटेरिया है, यानी इस वैकेंसी के लिए बात कर लेते हैं आप एज लिमिट की, यानी इस वैकेंसी में आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो यदि आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और आप यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपकी जो मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 33 साल होनी चाहिए। बात कर लेते हैं ओबीसी एससी और एसटी, यदि आप एमपी से बिलोंग करते हैं और मेल है तो आपको जो मिनिमम एज है वो 18 साल और मैक्सिमम एज आपकी 38 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फीमेल की, यदि आप एमपी के हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो आयु होना चाहिए वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 38 साल होना चाहिए। बाकी अदर स्टेट वालों के लिए सभी कैटेगरी के लिए या तो मेल हो या फीमेल हो, सबकी जो मैक्सिमम आयु है वो आपका 33 साल और मिनिमम आयु 18 साल होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो डीईएफ यानी डिस्ट्रिक्ट फोर्स के लिए मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों एप्लीकेबल हैं, बाकी एसएएफ के लिए केवल मेल कैंडिडेट एप्लीकेबल है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम डीएफ फोर्स के लिए जो फिजिकल क्राइटेरिया है वो क्या है। तो यदि आप यूआर ओबीसी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो आपकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो आपका चेस्ट होना चाहिए नॉर्मल यानी बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होने चाहिए। या और नेक्स्ट है आपका एसटी, तो यदि आप एसटी कैटेगरी में हैं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वह 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो चेस्ट होना चाहिए बिना फुलाए यानी नॉर्मल 76 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात कर लेते हैं फीमेल्स की, तो जो सभी फीमेल्स की जो हाइट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर, और चेस्ट की बात करते हैं तो फीमेल में चेस्ट नॉट एप्लीकेबल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसएएफ यानी स्पेशल आर्म फोर्स में जो मेल कैडेट हैं उनकी हाइट क्या होनी चाहिए और चेस्ट क्या होनी चाहिए। तो यदि आप यूआर और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो चेस्ट होना चाहिए नॉर्मल में 79 और एक्सपेंड करने के बाद 84 होना चाहिए। नेक्स्ट बात, अब इसी में अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, और जो आपका चेस्ट होना चाहिए नॉर्मल में 79 और एक्सपेंड होने के बाद 84। ये तो बात हो गई आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड की। नहीं, अब जान लेते हैं कि इस परीक्षा का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। तो इस परीक्षा का जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, पहला आपका एक रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा जो आपका 100 नंबर का होगा। उसके बाद आपका जो फिजिकल होगा, फिजिकल भी आपका 100 नंबर का होगा, यानी टोटल 200 नंबर पर आपका फाइनल मेरिट तैयार होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो आपका एक सीबीटी मोड में
एग्जाम होगा जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, यानी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी पेपर में। तो चलिए जान लेते हैं कि पेपर में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से। तो इस सब्जेक्ट इससे आपको टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके 40 नंबर के रहेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी की। तो इससे आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपका 30 मार्क का होगा। नेक्स्ट आपका है साइंस एंड मैथमेटिक्स से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा और ये आपका 30 मार्क्स का रहेगा, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट की। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपका 3 फेज होगा। फर्स्ट होगा रनिंग, सेकंड होगा लॉन्ग जंप और थर्ड होगा आपका शॉर्ट पुट यानी गेंद फेंकना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रनिंग की। तो रनिंग में आपको 800 मीटर की दौड़ करनी होगी, यानी जो रनिंग होगी आपकी 800 मीटर की होगी और इसमें आपको टोटल मैक्सिमम 40 अंक दिए जा सकते हैं। तो चलिए डिटेल में इसके बारे में देख लेते हैं। तो यदि आप 800 मीटर की दौड़ को 2 मिनट 4 सेकंड में पूरा कर लेते हैं तो आपको 40 अंक दे जाएंगे। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 40 अंक दिए जाएंगे। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं और 800 मीटर की दौड़ को 2 मिनट 21 सेकंड से 2 मिनट 23 सेकंड के बीच पूरा कर लेते हैं तो आपको 30 अंक दे दिए जाएंगे। और यदि आप 2 मिनट 40 सेकंड से 2 मिनट 42 सेकंड का समय लेते हैं 800 मीटर की दौड़ को पूरा करने में तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। और यदि आप 2 मिनट 58 सेकंड से 3 मिनट तक का समय लेते हैं तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। और यदि आप 3 मिनट 18 सेकंड से ऊपर का समय लेते हैं तो आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें फीमेल की रनिंग के लिए कौन सी कंडीशन है। तो यदि आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो यदि आप 800 मीटर की दौड़ को 2 मिनट 16 सेकंड में पूरा कर लेते हैं तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। यदि आप 800 मीटर की दौड़ को 2 मिनट 42 सेकंड से लेकर 2 मिनट 44 सेकंड के बीच अगर कवर कर लेते हैं तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। और यदि आप 3 मिनट 8 सेकंड से लेकर 3 मिनट 10 सेकंड में इस दौड़ को पूरा करते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। और यदि आप 3 मिनट 34 सेकंड से 3 मिनट 36 सेकंड तक इस दौड़ को पूरा कर लेते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। और बाकी आप यदि इस दौड़ को 3 मिनट 58 सेकंड से ऊपर में पूरा करते हैं तो आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। ये तो बात हो गई रनिंग की। ये रनिंग जो होगा आपको मैक्सिमम 40 नंबर का होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप आपका जो होगा वो आपका 30 मार्क्स का होगा और लॉन्ग जंप करने के लिए आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो यदि आप 16 फुट से अधिक लॉन्ग जंप करते हैं तो आपको 30 नंबर पूरा दे दिया जाएगा। और यदि आप 15 फुट से लेकर 15 फुट 11 इंच तक लॉन्ग जंप करते हैं तो आपको 20 नंबर दे दिया जाएगा। और यदि आप 14 फुट से लेकर 14 फुट 11 इंच तक लॉन्ग जंप करते हैं तो आपको 10 नंबर दे दिया जाएगा। और यदि आप 14 फुट से कम जंप करते हैं तो आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका फीमेल के लिए लॉन्ग जंप कितना है। तो यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं और यदि आप 13 फीट से ज्यादा दूरी लॉन्ग जंप करते हैं तो आपको टोटल 30 अंक दे दिए जाएंगे। और यदि आप 12 फीट से लेकर 12 फीट 11 इंच तक लॉन्ग जंप करते हैं तो आपको यहाँ पे 20 नंबर मिलेगा। और यदि आप 11 फीट से लेकर 11 फीट 11 इंच तक लॉन्ग जंप करते हैं तो आपको टोटल 10 नंबर दिए जाएंगे। और यदि आप 11 फीट से कम दूरी तय करते हैं लॉन्ग जंप में तो आपको 0 नंबर दे दिए जाएंगे। यानी ये तो हो गई बात है आपकी लॉन्ग जंप जो कि 30 नंबर का है। नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट पुट। तो शॉर्ट पुट यानी ये भी आपका कितने नंबर का है, टोटल 30 मार्क्स का है। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 7.26 किलोग्राम का गेंद फेंकना होगा। और यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 4 केजी का गेंद फेंकना होगा। तो चलिए इसमें बात कर लेते हैं कि यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो 20 फुट या उससे अधिक दूरी पर गेंद को फेंकने पर आपको 30 नंबर पूरे दे दिए जाएंगे। और यदि आप 19 फीट से 19 फीट 11 इंच तक गेंद को फेंक देते हैं तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। और यदि आप 11 फीट से लेकर
सॉरी, यदि आप 18 फीट से लेकर 18 फीट 11 इंच तक गेंद को फेंक देते हैं तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, और यदि आप 18 फीट से कम फेंकते हैं तो आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो यदि आप फीमेल कैंडिडेट है तो 16 फीट या अधिक दूरी फेंकने पर आपको 30 अंक दे दिए जाएंगे, और यदि आप 15 फीट से लेकर 15 फीट 11 इंच तक गेंद को फेंकते हैं तो आपको 20 नंबर दिया जाएगा, और यदि आप 14 फीट से लेकर 14 फीट 11 इंच तक गेंद फेंकते हैं तो आपको 10 नंबर दिया जाएगा, और यदि आप 14 फीट से कम फेंकते हैं तो आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका टोटल जो आपका जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपका 200 नंबर पर बनेगी। 100 नंबर आपका एग्जाम का और 100 नंबर आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट का। तो यदि आप शॉर्ट लिस्टेड में आ जाते हैं, यदि आप इसकी शॉर्ट लिस्ट में आ जाते हैं तो आपका चयन एमपी पुलिस कांस्टेबल के रूप में कर लिया जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी एमपी पुलिस कांस्टेबल के 7500 पोस्ट के बारे में। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।